निकाला गया है, क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, सभी को पता है पहलगाम में जो हुआ है, इस देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और इससे पूरा देश आहत है। लेकिन जिनको आहत और ज्यादा होना चाहिए, उनकी अभी जमीर नहीं जाग रहा, क्योंकि वो लोग बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त है। और यहाँ पर पहलगाम के पर्यटकों की बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 जवान शहीद हुए थे, तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिनके हाथ में एजेंसियों को चलाने का जिम्मा दिया हुआ है राजनाथ जी, ये शंका पैदा करता है उन पर, गृह मंत्री पर, अमित शाह जी पर शंका पैदा करता है, देश के प्रधानमंत्री पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो इन पे हमारी शंका जाती है। क्यों जाती है? आज 140 करोड़ की आबादी है, पहलगाम में जो हुआ है पूरा दिल दहल रहा है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं और आसपास के देश का भी। लेकिन 140 करोड़ की आबादी के साथ में आज देश की सरकार के साथ में खड़े हुए हैं सब लोग। अगर आज भी देश की सरकार या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री देश का, भारत का तिरंगा पाकिस्तान में, रांची में, रावलपिंडी में नहीं लहरा सके, तो मैं कहूंगी कि दुर्लालत है आप पर। क्योंकि आज देश का एक बच्चा, एक महिला, एक नारी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, खुल करके बोला कांग्रेस के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने कि हम मोदी जी के साथ, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि यह मामला सिर्फ पक्ष और विपक्ष का नहीं आता भाई, या कांग्रेस भाजपा का नहीं आता, या हिंदू मुस्लिम का नहीं आता, यह मामला आता भारत की अखंडता का। यहाँ हमारे भारत का मामला आता है, और जब भारत का मामला आता है तो मैं ये बेहतर जानती हूँ, क्योंकि भारत की राजनीति में सभी दल, सभी संगठन एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ते हैं। आज सभी लोग साथ हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि 2-4-6 दिन में कुछ एक्शन का रिएक्शन करिए, कि जिससे हम भी आपको मीडिया में आकर के बोले कि आज आपने सराहनीय काम किया है। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे भाई शहीद हुए थे, तब भी आपने हमको मायूस लौटाया था, वो आतंकवादी भी नहीं पकड़े गए थे। गुरदासपुर में हमला हुआ था, तब भी वो लोग नहीं पकड़े गए थे। आज पहलगाम में अंदर आया कोई और चला गया, तब भी नहीं पकड़ा। और जब एक महिला 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से भारत में रहने लग जाती है, 3 महीने बाद भारत सरकार को पता चलता है, तो ये शंका पैदा करने का काम करती है। बहुत सारी ऐसी चूक हुई है सुरक्षा एजेंसियों से, या हमारे देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से। लेकिन आज हम उन बातों को दरकिनार करते हुए निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा काम आप करें जिससे कि हमें भी लगे कि हमने निवेदन किया, पूरे देश भर में कैंडल मार्च, उन शहीदों को नमन करें। वैसे तो पुलवामा वाले जो हमारे भारत के सैनिक थे, उनको ही अभी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो 28 परिवार जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई, अपने पिता खोए हैं, उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ आतंकवाद के खिलाफ हम लोग जवाब दें। और जरूरत पड़े तो सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, भारत का एक एक बच्चा देश की सरकार के साथ में धावा बोलने के लिए पाकिस्तान में तैयार रहेगा। सरकार कह रही है कुछ नया होने वाला है। अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं जिस दिन सरकार कुछ नया करेगी, बड़ा करेगी, मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि मैं विपक्ष में बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत में जन्मी हूँ, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का काम के लिए सराहना करूंगी, मैं उनका धन्यवाद करूंगी इसी चौराहे पर आकर के, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक्शन का रिएक्शन किया है बहुत जल्दी। और ये मेरा पहला काम होगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी का जिम्मेदारी के साथ में धन्यवाद करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान के वीजा रद्द किए गए, पाकिस्तान में भी है सीमा हैदर को, क्या वापस जाना चाहिए? देखिए, ये सीमा हैदर का जो मामला है, ये मामला उससे भी बड़ा है कि कोई महिला 4 बच्चों को लेकर के यहाँ रह रही है, भारत सरकार को नहीं पता है। रही बात सीमा हैदर को वहां जाने की नहीं जाने की, ये बात जो है तय करेगी भारत सरकार। मैं और आप तय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं और आप तय करते तो हम तो काफी दिन पहले तय कर लेते। उनके लाला खिलाने का इंतजार नहीं करते, उनके बच्चे खिलाने का इंतजार नहीं करते। आज उनके बच्चे भी हो गए, हम लोग और आप लोग इंतजार नहीं करते। ये तय करे सरकार, सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ करके जवाब दे, ये पहला कर्तव्य है। बाकी बातों में उलझाना, सीमा हैदर में घसीटना और तमाम मुद्दों में घसीटना, इन बातों को फिलहाल साइड में रखे, फिलहाल आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। मूर्ख न समझे भारत की जनता को, क्योंकि जब सीमा हैदर को पूरे देश की मीडिया में चलवाया गया था ना सरकार के द्वारा, तो जब कितने सारे बिल सरकार ने पास किए थे, कितने सारे मुद्दों को दबाने का काम किया था। अब वही फिर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ 28 जवान देश के मरे हैं और वो मासूम बच्चे, मासूम परिवार यतीम हुए। यहाँ मामला सीमा हैदर का या नहीं है, मामला देश का है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।